नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल राजस्थान की वो योजनाएं जो फ्लैगशिप योजनाओं से हटकर कुछ ऐसी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा समाज विभाग के अंदर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे प्रमुख है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, ये भी उसके अंदर शामिल है। फ्लैगशिप क्या शामिल है, क्योंकि फ्लैगशिप योजना में कुछ योजना हमने पढ़ ली, कुछ रह गई थी। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, मुख्यमंत्री राज नीर योजना, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना, सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना। तो कुछ एक योजनाएं हैं जो हम इस वीडियो में और पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आर्थिक समीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करें स्टार्ट। इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। सारे विद्यार्थी जाके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से राजस्थान अध्ययन की प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, उसको देख लें। उसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल के टॉपिक और करंट और अर्थव्यवस्था के टॉपिक मैं लगातार आपको दे रहा हूं, तो आप अध्ययन करें। अक्टूबर 2023 तक के अपडेट में प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं एक वीडियो से और पढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित है कि आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न आने हैं। ये श्योर है, योजना के 3 से 4 प्रश्न, 5 मान लो 6 मान लो 5 पक्के प्रश्न आएंगे। बस इनको ध्यान से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो पहला प्रश्न, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना वर्तमान में क्या है कि इस अस्पृश्यता निवारण है, जो सिस्टम है जातीय प्रथा, उसको समाप्त करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। और हर साल एक बार क्वेश्चन आता ही आता है इससे अस्पृश्यता निवारण के प्रयास के रूप में स्वर्ण हिंदू, क्या है, स्वर्ण हिंदू अनुसूचित जाति, ठीक है। ये पहले का सिस्टम होता था कि ये स्वर्ण हिंदू, छोटी जाति, बड़ी जाति, नीची जाति, ये आजकल वाला सिस्टम नहीं है, खत्म। सब जात पात सब खत्म है, सबका व्यवसाय अपने हिसाब से, पहले जिस जात में होता था वो उसी हिसाब से व्यवसाय करता था, और ये कोई सिस्टम अब सब कुछ खत्म हो गया। अब जिसमें कला है, हुनर है, वो अपने उसी काम में, व्यवसाय में काम करता है। तो उसी प्रकार सरकार क्या कर रही है कि स्वर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति के बीच अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान में एक योजना चलाई है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, ठीक है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग राजस्थान एसटी मैरिज की लड़की, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के से विवाह करने पर निर्धारित राशि दी जाती है। राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष, ये एस मैरिज लिख लेना, यानी शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, अनुसूचित जाति वर्ग। राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2006 से इस प्रोत्साहन योजना को चलाया जा रहा है। तो आपसे पूछे डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह किस वर्ष से संचालित है? 2006 से संचालित। एक तो ये प्रश्न बन गया, ठीक है। उसके बाद इसमें राशि कितनी दी जाती है? जब ये शुरू हुई थी, जब 2006 में ये योजना शुरू हुई थी, कब? 2006 के अंदर, तो उस समय विवाहित जोड़े को 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी। यानी एक स्वर्ण और एक दलित वर्ग का अगर शादी होती है, इन दोनों की आपस में वो शादी करते हैं, तो सरकार 50,000 रुपए की राशि देते हैं। फिर 2013 में इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। वर्तमान तक 5 लाख रुपए देते थे। अब सरकार ने क्या किया, वर्ष 2023 में यानी 2022-23 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। ये नोट कर लेना। अब ऐसे नहीं कि 10 लाख रुपए है और जैसे मान लो शादी कर ली दोनों ने और तुरंत सरकार ने कहा ये लो 10 लाख रुपए मजे करो, ऐसे नहीं देती सरकार। इसका सिस्टम होता है, देखो वर्तमान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह के जोड़े की राशि कितने, 10 लाख रुपए कर दी। 5 लाख रुपए विवाहित जोड़े को संयुक्त बैंक खाते में दिए जाते हैं, दोनों का संयुक्त खाता होगा उसमें दिए जाते हैं। ऐसे तो फिर वो फिर भी एक बार शादी करेंगे और 5 लाख रुपए दे दिए, एक भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर और शादी कर लेगा, फिर सरकार तो पैसे देती रहेगी। ऐसे नहीं, विभागे नहीं और सुखी संपत्ति जीवन, अच्छा जीवन जिए, इसलिए दोनों का संयुक्त खाता और उसमें 5 लाख रुपए। अब बच गए 5 लाख रुपए, जबकि शेष 5 लाख रुपए 5 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट
करवा दिए जाएंगे। यानी 5 साल के लिए आप निकाल नहीं सकते। ऐसे नहीं कि आपने शादी कर ली, दंपति बन गए और मजे मार रहे हो, काम धंधा भी करना है, आगे पूरी जिंदगी परिवार चलाना है, परिवार बनाना है, परिवार चलाना है, ठीक है, समाज में रह के काम करना है। इसलिए सरकार ने कहा 5 लाख तो हम दोनों के खाते में डाल देंगे भी आप, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि ये काम होता है जब अंतरजातीय विवाह होता है तो समाज के विरुद्ध होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। आजकल कोर्ट मैरिज वगैरह करते हैं तो भाग जाते हैं, फिर कोर्ट मैरिज कराते हैं बालिग होने पर। तो उससे क्या है, एक बार समाज टूटने का खतरा रहता है तो सरकार संयुक्त 5 लाख रुपए दे देती है। बोले 5 नहीं देंगे, 5 ही देंगे, 5 आगे बाद में देंगे, निकाल सकते हो, एक बार नहीं निकालने, काम धंधा करो, पहले 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ऐसे ये सरकार योजना ये चलाई है। इसमें देखो पात्रता क्या होती है। अब हर कोई ऐसे नहीं है, युवक और युवती में से कोई एक राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है, दोनों में से एक कोई भी हो। दोनों में किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 50 साल का बुढ़ा बाज जाए अरे सरकार 10 लाख रुपया देती फिर ठीक है, 35, बस अधिकतम 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही है, विवाहित जोड़े में से किसी पर भी आपराधिक मामले का केस दर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यय पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होना चाहिए दोनों का। दोनों की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं भी होनी चाहिए, ये भी देख लो। यानी इनकी सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा न हो, ऐसे न हो कि 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं और फिर भी सरकार से ले रहे हैं, ये भी है। यानी सरकार तो इसलिए देती है भी ठीक है, समाज से दूर एक बार होता है ये सिस्टम भी, अपना सिस्टम चला ले। शादी होने के 1 वर्ष के भीतर ही योजना का लाभ ले पाएंगे। यानी शादी होने के, यानी एक शादी होने से 1 साल 1 वर्ष तक आप इसका फायदा ले सकते हो। ऐसे नहीं 5 साल बाद कह दे भी हमें हमारे रुपए की जरूरत पड़ गई, सरकार को कह दे हमें दो, ठीक है। पहले तो अच्छी बात है, इधर उधर से कोई वो कहते हैं ना गहने गुणे ले आती है और चलता रहता है 2-3 साल काम, और फिर मुक जाए ना, कह दे अब काम नहीं करना है सो राम की, और सरकार से लेते नहीं। सरकार ने कहा हम 1 साल के भीतर ही देंगे अगर लेना है तो, ठीक है। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, अब सारी कहानी बता रहा हूँ आपको। देखो इधर पेपर में पार ना पड़े तो ये काम ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। साथ में अंतर्जातीय विवाह योजना का भी काम हो जाएगा, और ये जो योजना है सरकार में भी ये लगेगा सरकार में, और काम भी बन जाएगा, देख लेना, ठीक है। सिर्फ सलाह है, करना नहीं है काम, तो जैसे हमारा हमारा समाज कहता है वैसे ही करना है, सही तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना है, मेहनत करना है, सफलता प्राप्त करनी है, और अपने माँ बाप को भी खुश रखना है, परिवार खुश रखना है, वो असली काम है। लेकिन ये योजना है तो इस योजना का भी पालन है, बहुत सारे लोग करते हैं, सब अब अपने अपने सिस्टम से चलते हैं। किसी को ये योजना की जरूरत पड़ती है, कईयों को नहीं पड़ती है। जैसे आपको मेरे को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कईयों को इस योजना का पालन भी होता है। सब प्रकार का सिस्टम है, रंगीलो राजस्थान है, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट, राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, लड़का व लड़की का आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और संयुक्त बैंक खाता नंबर, ये दस्तावेज चाहिए भी उसके लिए। अब सारी डिटेल बता दी, शायद ही कुछ रहा है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्न में से किस विभाग से है, ये प्रश्न रीट के अंदर आया था। स्वाधार गृह योजना का संबंध किस विभाग से है, महिला व बाल विकास विभाग से, महिला व बाल विकास विभाग से। देख लो डिटेल किसके लिए, ये भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 और 2 से विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारंभ की गई। विकट परिस्थिति में काम जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए है। योजना के अंतर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से संबंधित व विधिक सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें पुनर्वासित किया जाता है ताकि वे सम्मानपूर्वक व विश्वासपूर्ण अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। वर्ष 2022-23 के दौरान माह दिसंबर 2022 तक 215 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, ठीक है। और 2022-23 में स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय करके शक्ति सदन नाम किया गया। नोट कर लेना भी, स्वाधार गृह और उज्ज्वला जो योजना है उसका विलय करके शक्ति सदन नाम है किया गया है। 2 योजना चल रही थी, इनको एक साथ कर दिया। उसके बाद देखो गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। क्या है कि सुबह रोज अपनी 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, मैं डेली क्लास लेता हूँ 8 बजे, ठीक है। 15-20 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंडर में रह जाती है, तो उस क्लास में सारी चीज़ें अपडेट करवाता हूँ, आप पढ़ा करो। गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना में 1,20,000 रुपये कर दिए, पूर्व में 70,000 रुपये थे। पूर्व में कितने थे, 70,000, अब बढ़ाकर कितने कर दिए, 1,20,000, ठीक है।
तो गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना, याद रखना इसमें सिस्टम क्या होता है। गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी आपकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक समीक्षा है ना, जो उसमें दे रखी है वहां स्पेशल। तो ऐसे नहीं कह सकते ये योजना कहाँ से के ये प्रश्न आएंगे तो हम अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो क्या कह रहा है, वर्ष 2013-14 से महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के अंतर्गत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु समय का भूखंड होने पर 3 किस्तों में 70,000 का प्रावधान था। योजना कब स्टार्ट हुई, वर्ष 2013-14 से। पहले देते थे 70,000 रुपये और अब बढ़ाकर कितने कर दिए, अब कर दिए 2022-23 में 1,20,000 रुपये कर दिए। कितने, 1,20,000 रुपये कर दिए। इसके साथ ही एक योजना और चल रही है, गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना, इसके अंतर्गत क्या है कि गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु, ठीक है, जीवन में एक बार अनुदान के रूप में राशि 5,000 रुपये दिया जाने का प्रावधान था। अब 2022-23 में बढ़ाकर 10,000 कर दिया। अब आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि पहले 5,000 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया, 10,000। इसको भी नोट करना। और ये टेस्ट सीरीज है कॉलेज व्याख्याता के लिए, भाई जरूर अध्ययन करें। थर्ड पेपर के लिए पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है। अभी इसके अंदर 12 यानी सिलेबस के, इसमें क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 10 टेस्ट दे दिए, प्लस आपको 5 मेगा टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें से 2 मेगा टेस्ट आपको उपलब्ध हो चुके हैं। आज इसके अंदर टोटल जितनी भी आज तक सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना है वो, प्लस उसमें आई हुई जो योजना है वो सारों का योजनाओं का एक टेस्ट डलेगा बड़ा सारा। कम से कम 70-80 योजनाएं हैं, अलग अलग कथन शेर बनाई हुई प्रश्न है, आए हुए प्रश्न वगैरह, वो आज आपके इस टेस्ट में डल जाएंगे। तो उसका अध्ययन करना। उनमें से 5 योजना पक्की आपके पेपर में दोबारा रिपीट होगी, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आएगी, वो पढ़ लेना। अर्थव्यवस्था के जितने भी टॉपिक है उनके टेस्ट कल से डलने शुरू हो जाएंगे, और भी एक्स्ट्रा डलने शुरू हो जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इनके हर एक टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चनों की बुकलेट की पीडीएफ विद आंसर भी इसमें प्राप्त होगी, और हर महीने का करंट उपलब्ध है इसमें पीडीएफ के रूप में। बस आप मेहनत करो। और थर्ड पेपर अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अभ्यास कर लिया ना, थर्ड पेपर ऐसे नहीं कहोगे मेरे थर्ड पेपर से मैं रह गया। बस अभ्यास लेने के बाद खूब सारा अभ्यास करना पड़ेगा, खूब सारा इसमें मैटर मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कथनों में कथन सत्य बताइए। बलिया उत्तर प्रदेश से ये योजना स्टार्ट होती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गैस सिलेंडर से संबंधित है। उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया गया था। तो यह योजना निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवारों को 2,800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये गलत है पॉइंट, सीधा सिलेंडर दिया जाता है, वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। बिल्कुल ये सही है, 3 नंबर गलत है, बाकी सारे सही है। तो 1, 2, 4 ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है हूबहू, उज्ज्वला योजना। क्योंकि आजकल योजना से संबंधित लगभग उद्देश्य पूछते हैं कि उद्देश्य क्या है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 8,000 लोगों को 4% ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान, 1 लाख रुपए। कितने, 1 लाख रुपए, सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना। निम्नलिखित में से असुमेलित, तो ये रीट के अंदर प्रश्न आया था, कुछ प्रश्न आए हुए प्रश्नों को सीधा ले रहा हूं मैं। शुभ शक्ति योजना 2016 में शुरू हुई। अब विवेक जिला विकास योजना 2005-6 में शुरू हुई। अनुप्रति योजना 2004, ये गलत है, अनुप्रति योजना 2011 में। और अब शुरू कर दिया सरकार ने अनुप्रति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 से स्टार्ट की है, वो अलग है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना 2019-20, ये भी सही है, तो ये गलत है। ये सीधा सीधा प्रश्न ऐसे पेपर में आए हुए।
इनमें क्या होता है, जब हमें को एक दो पता होता है तो हम बहुत सारी चीजों को अपने आप हैंडल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? ये प्रश्न लगा लो स्टार RS प्री के अंदर ताजा ताजा ही पूछा गया, मैं करवा चुका हूं। 10 करोड़ तक, यानी किस, अब प्रश्न देखो कैसे है। पहले ये पूछा गया था कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि तक अनुदान ऋण उपलब्ध होता है, 10 लाख तक। RS प्री में उसने तीनों ही पूछ लिए कि 10 लाख से नीचे नीचे कितने पर कितना ऋण दिया जाता है, और कथन पूछ लिया, 4 ऑप्शन देके असत्य पूछ लिया, उसमें से 3 सही थे। अब वो तीनों क्या क्या पूछे उसने, उसने पूछा कि 25 लाख रुपए तक ऋण 8%, 5 करोड़ तक ऋण 6% और 10 करोड़ तक ऋण 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध होता है। 3 तो ये ऑप्शन दे दिए, और चौथा ऑप्शन दे दिया कि 25 करोड़ तक ब्याज अनुदान 9%। अब वो तो है ही नहीं, क्योंकि जिसने ये इतना कि दिमाग लगा लिया कि ये योजना हमने पढ़ी है और 10 करोड़ से ज्यादा का अनुदान होता ही नहीं है, तो वो अपने आप असत्य हो गया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी, और ये फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। उद्योग विभाग की है ये, 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। उद्देश्य खास करके याद रखना, लघु उद्योगों की वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। ठीक है, जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग कौन सा है? जागृति बैक टू वर्क योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को, यानी बैक टू होम वर्क योजना महिलाओं के लिए। ये कौन सी योजना है? महिला अधिकारिता निदेशालय इसका नोडल विभाग है। जब इस नोडल विभाग की बात करें हम, क्योंकि योजना से जो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो इनका नोडल विभाग पूछेगा वो, ठीक है, या इनका मुख्य उद्देश्य पूछेगा, तो महिला अधिकारिता निदेशालय इसका नोडल है विभाग है। जागृति बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभान्वित करना, ये कल बता दिया मैंने। तो उड़ान योजना चली थी ना, इसके साथ ही ये योजना चली थी। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया जाता है, वह योजना है कौन सी? राजीव गांधी कृषक साथी योजना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, जिसमें कृषिगत कार्य करते हुए योजनाग्रस्त होने पर 2 लाख तक की सहायता का प्रावधान है। ठीक है, अब कैसे देखो, पूरी डिटेल देखो, ये बार बार प्रश्न आता है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, ये योजना पहले चली थी 31 अगस्त 1994 को कभी चली थी। इसका विभाग ध्यान रखना, कृषि विपणन निदेशालय द्वारा शुरू की गई। फिर 22 दिसंबर 2004 को इसका नाम बदलकर किसान जीवन कल्याण योजना कर दी। जाहिर सी बात है, सरकार बदली, नाम बदला। 9 दिसंबर 2019 को इस योजना का नाम बदल करके संशोधित किया, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कर दी। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कर दी। उसके बाद में फिर देखो, ठीक है, इसमें देखो, राजीव गांधी कृषक साथी योजना शुरू करने का उद्देश्य है राज्य के किसानों, कृषि कार्य में लिप्त व्यक्तियों, मंडी परिसर में काम करने वाले हमाल पल्लेदार की कृषि कार्य या मंडी परिसर में कार्य करने समय होने वाली मृत्यु या अपंगता की दशा में आर्थिक सहायता करना है। देखो, इसमें किस खेत के अंदर अगर कोई किसान है दुर्घटनाग्रस्त होता है, या मंडियों के अंदर, देखो जो पल्लेदार वगैरह होते हैं ना, जो अनाज वगैरह इकट्ठा वगैरह करते हैं मंडियों में, जब किसान लेके आता है तो वहां भी दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। तो सरकार ने इस दिशा में काम कर रही है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देखो, सरकार का काम जन कल्याणकारी है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 है ना, वो इन राज्य सरकारों के लिए कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर राज्य सरकारें नीति निर्देशक तत्वों में जो सम्मिलित अनुच्छेद है उनका उनका प्रयोग नहीं करती है, उन पे अमल नहीं करती है, तो आने वाले समय में उस सरकार का अगले 5 सालों में पतन है निश्चित होता है। हम कहते हैं ना, अब की बार के लिए ये सरकार अच्छी नहीं, हम तो अगली दूसरी बनाएंगे, उस पार्टी की सरकार बनाएंगे, वो उस चीज पर निर्भर करती है। इसलिए सरकार हर एक तबके का ध्यान रखते हुए ये योजनाएं चलाती है। तो मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, ठीक है, घायल होने पर या अंग छिन्न होने की दशा में अवस्था में 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वो अलग अलग है, जैसे मान लो किसी की उंगली कट गई 5,000 रुपए, 2 उंगली कट गई अलग से 5,000 रुपए, ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर कोई अंग उसका ये हो जाता है, छिन्न हो जाता है, पैर है, हाथ है, किसी भी प्रकार की, तो 5,000 से 50,000 के बीच सहायता देती है, और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। ठीक है।
ठीक है, बाकी इसमें आपको बता ही दिया, पात्र व्यक्ति 14 वर्ष से 75 वर्ष होने पर ही योजना का लाभ लिया जाएगा। ठीक, और योजना का संचालन राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड है। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूर्ण हुए? अब 2022 के अंदर बात करें, ठीक है, आवास योजना शहरी के, देखो एक ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना चली और एक शहरी क्षेत्र में आवास योजना चली, दो चली। पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी को समझते हैं, फिर आपको यहाँ से इसका उत्तर मिल जाएगा। 2022 के एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ऑप्शन देखो 4, 5, 6, 7, दोनों के उत्तर आ जाएंगे आपके साथ। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY जी, प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी? ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों के अंदर, क्योंकि टारगेट था 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना, लेकिन अब तक कंट्रोल में हो नहीं पाया। ये पूरा कारण हो नहीं पाया क्योंकि इसमें उन्होंने भी फायदा उठाया जिसको जरूरत नहीं थी। लॉन्च वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना। 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना यानी इंदिरा आवास योजना JAY का पुनर्गठन करके उसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया। अब पुराने जो बने हुए हैं वो इंदिरा गांधी के नाम पे हुए। जैसे ही ये सरकार आई, ठीक है, ये जो वर्तमान में NDA सरकार आई, उसने क्या कर दिया, इसका नाम बदल दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। कब? 2015 के अंदर। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र वाली जो योजना है वो किस वर्ष चली थी? 2015 में। टारगेट था 2022 तक सबको घर उपलब्ध करवाना। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका टारगेट, इसका जो मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि गांव से संबंधित है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। और सीधी सी बात है, आवासहीन और कच्चे जो जीर्ण जो टूटे फूटे घर है उनको पक्का बनाने का टारगेट था। में BPL परिवार के सारे आ जाते हैं। लाभार्थी देख लो, टोटल ही आते हैं लाभार्थी तो सारे पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल, विधवा, SC ST श्रेणी रक्षा कर्मी है, विकलांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक, सबको ले लिया इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 60-60, क्योंकि योजना से प्रश्न आपको तथ्य से आएगा तो हर चीज आएगी। जबकि पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 90-10 है, 90 सेंटर का और 10 राज्यों का। और स्पेशल जो स्थल रुद्ध है जैसे अपना राजस्थान है तो अपने राजस्थान को तो 60-40 के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, तो 90-10 और अपने राजस्थान के हिसाब से देखें तो 60-40 आपको पढ़ना है। विशेषता देखो क्या क्या होगा। घर के न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर, एक स्वच्छ रसोई घर सहित मिलेगा। और इकाई सहायता मैदानी में 70,000 रुपये थे, अब बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 75,000 थे, 1,30,000 कर दिए। ठीक है, इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो शौचालय वगैरह निर्माण करवाने हैं वो भी होंगे, और मनरेगा या वित्त पोषण से तालमेल बिठाकर ये बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके अंदर देखो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, देखो वो भी 2025 जून 2015 से यानी उसी वर्ष ये स्टार्ट हो गए थे, और इनका भी टारगेट क्या था? 2022 तक आवास उपलब्ध करवाना। जिसको जरूरत है, हकीकत में जिसको जरूरत है उनको उपलब्ध करवा दिए गए। ये नहीं है कि अब 100% कितने को, अब जिसके घर में कोठी बनी हुई है उसका भी नाम आ गया और उसको भी बन रहे हैं। तो जिसको जरूरत थी उनके सारे बन चुके हैं। सरकार का जो टारगेट था वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको पता है किसी के चक्कर में, वोटिंग के चक्कर में और है, ये चलता ही रहता है, नई नई योजनाएं परिवर्तनों के। तो इसका क्रियान्वयन आवास व शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा, सेम वही कंडीशन है। तो अब हम उत्तर देख सकते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, 2022 में स्टार्ट हुई। कब? 2022 में, 2022 के अंदर ये स्टार्ट हुई। और 2015 में स्टार्ट हुई और 2022 में हुई। तो कितने साल हो गए? 5 और 2, 7 साल इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी की सारी आर्थिक समीक्षा में इनका विवरण है, तो हम इसको जरूर पढ़ना चाहेंगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? यहां से आपका एक प्रश्न आएगा, श्योर आएगा, ध्यान रखना। मनरेगा, कौन सा?
मनरेगा की चर्चा हम जरूर करेंगे। क्या है मनरेगा? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है आपके एग्जाम में, क्योंकि मैं लगभग स्कीम की जितनी भी योजना लेके आ रहा हूँ ये सारी आए हुए प्रश्नों के आधार पर आपको बता रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया। इस स्कीम में लाभान्वित होने वालों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है भी आपका। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ 2 फरवरी आएगा, न कि 2 अक्टूबर। ये जो मनरेगा है, ये जो पहले नाम था इसका सिर्फ और सिर्फ नरेगा। क्या नाम था इसका? इसका नाम था नरेगा। नरेगा था, और इसका नाम क्या था? नरेगा। 2 फरवरी 2006 से ये लागू किया गया, अधिनियम 2005 का था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम हो गया मनरेगा, नरेगा से मनरेगा। ठीक है, ये देखो। अब इसके देखो कुछ और डिटेल। नरेगा योजना आरंभ में राजस्थान के 6 जिलों में लागू हुई। एक तो ये याद रखना, 6 जिलों में, यानी शुरुआत जब इसकी हुई 2 फरवरी 2006 को, उस समय देश के 200 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। 200 जिलों में, उसमें राजस्थान के कितने थे? 6 जिले। अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2008 में ये जो योजना है वो संपूर्ण भारत में लागू हुई। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में लागू हो गई ये। अपने पूछे कि राजस्थान में 6 जिलों में से कहां से स्टार्टिंग हुई? उदयपुर से। राजस्थान में उदयपुर से स्टार्टिंग हुई। अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। क्रियान्वयन इसका केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है। क्रियान्वयन इसका केंद्र और राज्य सरकार करती है 60-40 के अकॉर्डिंग। ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा। कितने दिवस का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने इसको कर दिया 125 दिन। बोले जिसने 100 दिन पूरे कर दिए, हम अपने खर्चे पे 25 दिन और देंगे। और समय समय पर इनकी मजदूरी बढ़ती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही 26 रुपये इसकी मजदूरी को शायद बढ़ाया गया था। ठीक है, उससे पहले 7 बढ़ाया गया था। वो करंट में मैं आपको करवा रहा हूँ, वो क्लासें आप देख रहे हो, उसके अंदर ये सारी अपडेट है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात मनरेगा की। और देखो प्रश्न हो रहा है, मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उसकी प्राथमिकता के क्रम में केंद्रित होगा। मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों में से उसकी प्राथमिकता के क्रम में केंद्रित होगा। अब अलग अलग काम है ना, जल संरक्षण और जल संचय, जब भी पौधे वगैरह लगाते हैं मनरेगा लगती है। भूमि का विकास, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है। सूखा रोधी यानी जिसके अंतर्गत वन आरोपण और वृक्षारोपण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की भूमि पर भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हितकारियों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा का उपबंध, सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्यक्रम भी है। ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम देखो क्या होगा, पीछे वाला देखो और ये देखो। इसका जो मनरेगा का सही क्रम बताना है, ये क्रम पूछ रहा है, तो इसका सही क्रम है क्या होगा? मनरेगा के अंदर इसका जो सही क्रम है देखो, सबसे पहले 1 नंबर आएगा जल संरक्षण और जल संचयन। ठीक है, उसके बाद देखो 4, फिर 4 नंबर आएगा सूखा रोधी, जल संरक्षण और जल संचय के बाद सूखा रोधी, और फिर आएगा आपका 6 नंबर सिंचाई नहरें जिसके अंदर सूक्ष्म लघु सिंचाई। फिर 5 नंबर आएगा अनुसूचित जातियों वाला, और उसके बाद 3 आएगा परंपरा जल निकायों का नवीनीकरण, और लास्ट आएगा फिर क्या होगा? इससे भूमि का विकास होगा। यानी क्रम से इनको सेट किया हुआ है। उत्तर आ जाएगा 2 नंबर।
अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? अपना ही गांव और अपना ही काम है। सरकार क्या कर रही है? जन सहभागिता के सहयोग से जनता का भी सहयोग ले रखी है और उनके गांव का विकास भी होता है। तो देखो, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध करना, गांव में स्वास्थ्य परिवार नियोजन करना, या फिर गांव के अंदर प्रत्येक साक्षर बनाना। तो गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध करा के गरीबी दूर करना इसका टारगेट है। 1 जनवरी 1991 से ये योजना शुरू हुई थी। नॉर्मल है, ये प्रश्न सीधे आपको उद्देश्य से पूछे जाएंगे और कोई पेपर में। तो अपना गांव अपना काम, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध करना और गरीबी दूर करना। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो दुलारी योजना का संबंध किससे? अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से है। किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है। जीवन कौशल, और आपने देखा होगा इस योजना के तहत सरकार ने 9 से 12 तक की कक्षाओं में जीवन कौशल की किताब भी लगाई थी। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई 2009 में। राजस्थान में नवजीवन योजना शुरुआत की गई थी अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्ति और समुदायों हेतु। यानी अवैध शराब निकालते हैं ना हाथ से, जो खुद, ठीक है, कहने का मतलब है सामाजिक बुराई है एक, बिना किसी अनुमति के। हालांकि इसमें अनुमति होती नहीं है, इस शराब के अंदर अनुमति नहीं होती, हाथ से ये जैसे जिसको कह सकते हैं हथकड़ शराब निकलती है। और जगह जगह आपने सुना ना, पुलिस ने आज कार्रवाई करके इतनी शराब पकड़ी और करी, वो सब अवैध होती। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि एक योजना चलाते हैं हम, नवजीवन योजना। इससे क्या है, ये जो लोग हैं, ये परिवार है, बहुत सारी जगह पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल होती है, तो इनको यहाँ से हटा के और दूसरी जगह इनको काम लगाया जाएगा। सब रोजगार के लिए इन्हें प्रेरित किया जाएगा, इन्हें अनुदान भी दिया जाएगा। तो सरकार ने नवजीवन योजना स्टार्ट की है अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों। और अब सरकार ने इसको चेंज किया है, गुरु शरण, स्वर्गीय गुरु शरण छाबड़ा एक नवजीवन योजना स्टार्ट की है। ठीक है, वो भी आ जाए तो भी कर देना। नया सवेरा क्या है? नया सवेरा है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। नया सवेरा डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। बस इनके नाम पूछे जाते हैं सीधे सीधे, थोड़ा सा आए हुए प्रश्न है तब बता रहा हूँ। किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। सबला में किशोरियों की आयु सीमा क्या है? सबला में किशोरियों की आयु सीमा क्या है? तो किशोरियों की आयु सीमा है 11 से 18 साल, 11 से 18 वर्ष। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण। इसके अलावा जैसलमेर में एक अभियान चला था, जैसलमेर में एक अभियान चला था जिसका नाम था जिसाणे री लाडली, जिसाणे री लाडली। ठीक है, उसमें भी आयु कितनी थी? 11 से 18 वर्ष। इसके अलावा एक और याद रखना, सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना। उड़ान योजना में किशोर व महिलाओं की आयु निर्धारित है 10 से 45 वर्ष। तो ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। मैंने एक पूरा टॉपिक करवा दिया राजस्थान के प्रमुख अभियान, उसमें ये सारे शामिल हैं। आस्था योजना का संबंध किससे है? आस्था योजना विशेष योग्य जन से, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से, जनजातीय क्षेत्रों के महिलाओं से, झुग्गियों के निर्माण से, विशेष योग्य जन से। आस्था योजना का संबंध है विशेष योग्य जन से। अब देखो आस्था योजना क्या है? ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40% से अधिक विशेष योग्य जन होने पर उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे इन परिवारों को बीपीएल के समकक्ष सुविधा प्रदान करवाई जाती है। सीधा ही आएगा पेपर में आस्था, जैसे ये प्रश्न पेपर में आया हुआ, आस्था योजना का संबंध है विशेष योग्य जन से। समय सीधा योजना कब लागू की गई? समय सीधा योजना कब लागू की गई? समय सीधा योजना कब लागू की गई और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये लागू की गई 2001 के अंदर। इसमें 2001 के अंदर। जब 2001 की बात आए तो एक बात और याद रखना, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना वो भी 2001 के अंदर हुई थी। पहली पर्यटन नीति भी 2001 के अंदर आई थी। उस समय सीधा योजना संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए है। संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए योजना है समय सीधा योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ? अभी 2022 के एक पेपर में आया था। मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये कब हुआ? 13 मार्च 2020 को। मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी।
देखो डिटेल पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत अगर राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक पानी की खपत 15,000 लीटर से कम है तो इसे माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राजनीर योजना के प्रमुख अनुप्रयोग। इस योजना के तहत वर्ष गैर काम पानी मीटर स्मार्ट मीटर में बदल जाएगा। पहले चरण में 3 साल में 29 शहर कवर किए जाएंगे। ये तो बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस राजनीर योजना 13 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज क्रियान्वित किया जा रहा है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, MDM, ठीक है, MDMS, मिड डे मील योजना के तहत ये सिस्टम चलाया गया है कि अगर कोई शाही परिवार है या इस प्रकार का परिवार जो उत्सव भोज के आयोजन के तहत स्कूली बच्चों को मिड डे मील के, देखो मान लो जैसे आज कहीं गांव के अंदर कोई शादी विवाह है या प्रोग्राम है, अगर वो दान पुण्य करना चाहता है तो स्कूल के अंदर बच्चों को मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन मिलता है वहाँ उत्सव भोज रख सकता है और बच्चों को खाना वगैरह खिला सकता है। इससे सरकार में एक दिन की सहायता होगी, सरकार का खर्चा बचेगा। तो उत्सव भोज का संबंध है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ये मिड डे मील में क्या प्रक्रिया, कब शुरू हुई, क्या कितनी प्रक्रिया, बच्चों को दूध पिलाया जाता है, खाना, वो पूरी डिटेल मैंने बता दी, वो वीडियो देख लेना। मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है। मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से है। राज्य सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? देखो कोरोना की बात, ठीक है, उस समय ये कंडीशन, गाड़ी वगैरह सब कुछ बंद अस्त व्यस्त हुआ था, जीवन ऐसा लग रहा था कि अब जीवन पता नहीं पटरी पर कैसे लौटेगा। उस समय कोरोना की ये खतरनाक महामारी और इससे लोगों की मृत्यु बहुत हो रही थी। अब मृत्यु और हमारे समाज के अंदर ये रीति रिवाज है कि हम जिसकी भी मृत्यु हो जाती है उसको मोक्ष दिलाने के लिए हम अपनी पवित्र स्थान पे लेके जाते हैं। उसके लिए सरकार ने योजना चलाई मोक्ष कलश योजना। इसमें कौन सा कथन सही है? देखो, अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट बिल्कुल एक साथ जाता था। मृत व्यक्ति की राख को केदारनाथ में मुफ्त भेजना और निःशुल्क दाह संस्कार प्रक्रिया, बिल्कुल तीनों ही सही थे, उपयुक्त सभी। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो। मोक्ष कलश योजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना, जाती रोडवेज बसें थी, राजस्थान राज्य परिवहन निगम है ना, 2020, पूछे कब 2020 नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी थी। ये प्रश्न आया हुआ है, कितने अधिकतम कितने सदस्य 2 जा सकते हैं, ठीक है। इस योजना को चलाने के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा, ठीक है। क्या चीज थी ये? उस समय की बात है, प्रश्न पेपर में आते रहते हैं। मोक्ष कलश योजना 2020 में, और नोडल विभाग इसका क्या था? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, और खर्चा जो देता था देवस्थान विभाग। यानी यह योजना किसने चलाई थी? देवस्थान विभाग ने चलाई थी, सीधी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है? 5 लाख। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? 5 लाख रुपए का, ठीक है। कितने का? 5 लाख। देखो, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना, इस योजना में 5 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार हेतु ऐसी विशेष योग्य जनों को दिया जाता है जिनकी समय या परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से कम हो। कितनी? 2 लाख से कम हो। राज्य सरकार द्वारा 50,000 की अनुदान की राशि अथवा ऋण राशि का 50% तक जो भी कम हो प्रदान की जाती है। नोट कर लेना, ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्पेशल इसको लिखा है। फिर देखो, देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा? सरकार ने योजना चलाई, कौन सी?
तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सरकार ने पहले पिछले साल 20,000 को भेजा था, 18,000 20,000 को। अब सरकार ने कहा हम 40,000 को भेजेंगे, कम पड़ रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल ट्रेनें भी चली है, आपको पता ही होगा। ट्रेनें देखी होगी, आज जोधपुर से, आज जयपुर से, आज कोटा से, वही है। तो देवस्थान विभाग है एक, तो ये याद रखना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, श्रद्धालुओं को रेल और हवाई जहाज के जरिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, इस वित्त वर्ष में राज्य की 40,000, 36,000 तो बुजुर्ग यात्री रेल के द्वारा और 4,000 हवाई जहाज से तीर्थ करवाए जाएंगे। ज्यादातर हवाई जहाज से विदेश के अंदर जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है वहां का भ्रमण करवाएंगे। अब मुख्य मुख्य रेल से देखो कहाँ कहाँ जाएंगे, रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारका, पुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, समेत शिखर, पावापुरी, विद्यानाथ, उज्जैन, ओंकेश्वर, त्रिकम्बेश्वर, गंगा सागर, कामख्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलनकानी वेलनकानी चर्च तमिलनाडु, यहाँ मुख्य मुख्य जाएंगे। और हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। ये देखो अभी ताजा प्रश्न आया, 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर कितनी कर दी, 70 वर्ष। यानी कोई बुजुर्ग है, क्योंकि अगर वो जा रहा है और उसके लिए उसको सहायक चाहिए, तो अगर 70 वर्ष है तो उसके साथ सहायक जा सकता है, सरकार उसे निःशुल्क ले जाएगी। पहले आयु क्या थी, 65। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर सुनिश्चित किया जाएगा, 100 दिन का। देखो ये सरकार ने योजना चलाई कि कोरोना काल में हमारे जो बेचारे कलाकार थे उनको मंच नहीं मिला, कहीं उत्सव वगैरह, क्योंकि भीड़ नहीं दिखानी थी, मंच नहीं मिला, तो बेचारे वो तरसते रह गए। इसलिए क्या किया कि उनके लिए स्पेशल योजना चला दी, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। ठीक है, और क्रियान्वयन के लिए एजेंसी बनाई है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर को, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर को। और इसमें 100 दिन के अवसर की बात आई है। और जो वाद्य यंत्र खरीदेंगे, अगर ये खरीदते हैं तो 5,000 का अनुदान भी सरकार इनको देगी। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संचालन किसके विभाग द्वारा किया जा रहा है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा। ठीक है, तो अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2021-22 में घोषणा हुई थी। इस योजना के तहत 5,000 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य के महाविद्यालयों में अध्ययन करवाया जाएगा। किराए पर कमरा लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों को आवास, भोजन व बिजली पानी की सुविधा 2,000 रुपये प्रति माह सरकार देगी। योजना कौन सी, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है। नॉर्मल पढ़ना, सीधा सा पेपर में आता है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए तो अनुसूचित जाति भागीदारी योजना, अनुसूचित जाति भागीदारी योजना ध्यान रखना। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी भागीदारी जन सहभागिता योजना। योजना के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गाँव व अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गाँव व बस्तियों में विकसित होगा स्पेशल। और इनका विकास, स्वच्छ शौचालय बनाना, सामुदायिक विकास, पुलियां जैसी सारा काम मतलब इनके क्षेत्र में करने का टारगेट है। एक योजना और याद रखना, आदिवासी भागीदारी योजना सरकार ने स्टार्ट की थी 9 अगस्त 2021 को। इसमें सेम योजना के तहत 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, और 10 लाख से अधिक और से 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास, और इससे ऊपर अगर कोई है तो वो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से लेगा। तो जनजाति भागीदारी योजना या आदिवासी भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021 को शुरू हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में शुरू हुई थी। कब है, 2022 के अंदर। ठीक है, इसमें ऋण ध्यान रखना, आजकल प्रश्न ये आने लग गया। इसमें 25 लाख रुपए तक ऋण 9% ब्याज और 5 करोड़ तक के ब्याज तक के ऋण पर ब्याज 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% तक मार्जिन मनी भी दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। एक और देखो, मुखबिर प्रोत्साहन योजना। मुखबिर क्या होता है कि
कोई बताता है, मान लो कोई घटना है, सरकार तक पहुंचा देता है भी ये कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है ये, उसके बारे में मुखबिर। तो राजस्थान में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कोई टैक्स बचाता है, ठीक है, 1 लाख अगर कोई बता देता है मुखबिर के तहत कर चोरी की सूचना देता है, तो सरकार उसे 1 लाख रुपए नगद इनाम देती है, ठीक है। तथा अंतिम प्रोत्साहन की राशि अधिकतम 25 लाख, यानी सीमा अधिकतम 1 लाख रुपए, लेकिन प्रोत्साहन के रूप में 25 लाख रुपए तक देते हैं। वो सिस्टम होता है कि उसने कर चोरी का कितना पता लगाया, क्या सिस्टम करवाया। इसके अलावा अगर कोई मिठाई के बारे में बता देता है, मुखबिर मिठाई वाली कह देता है भी यहाँ मिठाई अच्छी नहीं रही, किसकी सूचना देता है, तो सरकार यहाँ 51 हजार रुपये देती है। अब दीपावली आ गई, फायदा उठा लेना, बहुत सारे होटल है वो नकली माल बनाते हैं ना, नकली मिठाई वगैरह बनाते हैं, अगर उसकी सूचना आप सरकार को देते हैं, लेकिन पुख्ता रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए, तो सरकार 51 हजार रुपये देती है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सिस्टम ऐसा बन गया कि आपने किसी को न्यूज़ दे दी, बोले ऐसे हो रहा है, वो कई अधिकारी ऐसे होते हैं, वो पहले उसको फ़ोन करते हैं, भाई तेरे खिलाफ सूचना आई है, तेरे खिलाफ शिकायत आई है, तू क्या कर रहा है, उसको वहां से सामान चकवा देता है। तो सतर्क रहना, कई बार खुद ही फंस जाते हैं, ठीक है। घर का रसगुल्ला का पिंपा कई बार घर पे पहुंच जाता है और कहते हैं ये खुद बनाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और, भ्रूण की, भ्रूण हत्या से संबंधित है ना, भ्रूण लिंग जांच की अगर कोई सूचना देता है, तो सरकार उसे 2 लाख रुपए तक की सहायता देता है। 2 लाख अब बढ़ा के इसको 3 लाख कर दिए, ठीक है, 3 लाख है कर दिए। तो ये आपको थोड़ी बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ क्या है, मुख्य मुख्य मैंने आपको सारी योजना करवा दी, जितनी भी टोटल है। 2 वीडियो में दोनों वीडियो देख लेना। कल मैंने परसों आपको लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी, जितनी भी कल्याणकारी और फ्लैगशिप थी वहाँ से पर्सन है और ये करवा दी। बाकी थोड़ी बहुत आज ये इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा, लगभग 70 से 80% होंगे योजना के आए हुए और नए पर्सन, वो पर्सन सारे सारे अध्ययन कर लेना, वहाँ से कुछ रिपीट हो जाएंगे। मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में, जिसने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है 499 की स्पेशल, उसी के अंदर मिलेंगे। बाकी अगर कोई स्पेशल करंट ही लेना चाहता है, सिर्फ करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर मिलेगा, फिलहाल अक्टूबर तक डाल दिया, नवंबर दिसंबर डाल देंगे। और हर टॉपिक के राजस्थान अध्ययन के 50 प्रश्नों की आपको बुकलेट मिलेगी, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इस प्रकार। और 5 मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे थर्ड पेपर के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, सफल होंगे। जितने टाइम आपके पास बचा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।